congratulations to all of you on clearing CFA Level 1 in the November 2025 examinations. I cannot explain to you, मेरे को लगता है कि मैं पास हुआ हूँ, ठीक है, और 90 परसेंटाइल के ऊपर in all topics. Somebody messaged me today, उनका स्कोर 1875 या कुछ आया है. मतलब कहाँ चले गए 15 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स. So tremendous performance by all of you. You have won my heart, and the way in which I have been speaking to students and families since yesterday, मतलब ऐसा जोश आ रखा है, कोई लिमिट नहीं है. इनफैक्ट थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया आज उस जोश में, और एक पैरासिटामोल लेके ये सेशन ले रहा हूँ. बट डोंट वरी, खासकर आप लोग का नाम देख के आई एम गेटिंग ऑल द मोर, क्या बोलते हैं, सुपर सुपर एक्साइटेड. सो वेदर इट इज आकाश गोइंका, अक्षत जैन, ओके, और कौन है यहाँ पे, अल्फाबेटिकली दिखाता है, हर्षिता दुग्गड़, गौरव, मानसी दोषी, मैत्रा पटेल, ये नाम कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, जो बहुत लाइव क्लास पे था, प्रज्ञा, और कौन है जो नाम कॉमन दिख रहा है मेरे को, लेट मी सी, सर्वेश पोद्दार, ग्रेट हेल्प इन द क्लासेस. देन वी हैव स्नेहा. yesterday I spoke to Sneha for long. यश, ओके, यश चंगोई वाला, बाप रे बाप, क्या क्या डाउट्स यश पूछता था, बिलीव मी. दैट्स वंडरफुल टू सी यू बैक, एंड इट वुड बी रॉन्ग टू से कि लेट्स रीलिव द मोमेंट ऑफ CFA लेवल 2, मैंने लेवल 1 को वापस से रीलिव करते लेवल 2 में, बिकॉज लेवल 2 आई कांट एक्सप्लेन टू यू इज अ डिफरेंट बॉल गेम. लेवल 1 में मेरे को बहुत डर था आप लोग के बारे में. क्या डर था कि क्या आप समझ पाएंगे लेवल 1 कैसे पढ़ना है, कि याद नहीं करना है. ओके, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस व्हाट CFA L1 वाज. तो आई वाज अफ्रेड अबाउट योर मेच्योरिटी, अबाउट योर सिंसियरिटी. लेवल 2 में आई एम नॉट अफ्रेड. I know your maturity, I know your sincerity. So if you ask me, is a CFA level 2 is going to be easier for us or tougher for us? I would say it would be easier for you because you know in and out क्या होता है. ठीक है, आइटम सेट्स होता है, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज you know what is it that takes to prepare for the CFA program. So I'm not worried at all. But yes, CFA level 2 एक opportunity है, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. कांट एक्सप्लेन टू यू. आपको फील हुआ था कि नहीं हुआ था लेवल 1 में, हर एक टॉपिक में दे टच्ड अपॉन, दे डिड नॉट गो डीप. कोई भी टॉपिक में लोग अंदर नहीं जाते थे, बता के समझा के निकल जाते थे, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है. लेवल 2 एंड लेवल 3 वे लेफ्ट, सो दे यूज टू बिहेव इन दिस मैनर. बट वेन इट कम्स टू CFA लेवल 2, दे रियली गो इन टू द टॉपिक्स इन एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स. मतलब एक कोने से एक टॉपिक से आइटम सेट आ जाएगा. आपको तो पता ही है CFA लेवल 2 में सिंगल मल्टीपल चॉइस के बजाय आइटम सेट से. सो दे विल गो इनटू अ पर्टिकुलर शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन का एक पोर्शन, एंड देन दे विल आस्क 4 क्वेश्चंस ऑन द सेम विद राइट अप. एंड मे बी आपने वही पोर्शन छोड़ा है, क्यों? बिकॉज थक गए थे, या बहुत डेप्थ में लिखा हुआ था और स्क्वाइजर वगैरह में लिखा होगा. कैंडिडेट्स नीड नॉट वरी अबाउट इट, दिस थिंग इज नॉर्मली नॉट टेस्टेड, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट. ये लैंग्वेज कॉमन है किसका? स्क्वाइजर का और बाकी टीचर्स का. यू विल फाइंड हर जगह जहां पे डीप जाने का बात आ रहा है ना, वहां पे दे विल से दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज टेस्टेड, यू नीड टू जस्ट हैव बेसिक अवेयरनेस. ये लैंग्वेज पे लैंग्वेज पे लैंग्वेज पे लैंग्वेज पूरी दुनिया भर में चलती है. बीट स्क्वाइजर, बीट XYZ, हर जगह दे किल द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट नोइंग डिटेल और डीप. और उसीलिए तो रीजन है ना कि आफ्टर ऑल 1% या 5% ऑफ द स्टूडेंट्स ही होते हैं जो डिफरेंशिएटर्स बनते हैं. लेवल CFA तो बहुत जन पास कर लेते हैं, उनमें से जो टॉप 2% 5% जिनका करियर अलग बनता है, दे आर वेरी फ्यू. व्हाई? बिकॉज दे आर द वंस हु एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्स. CFA level 2 classes with me are only for those who really want to do it comprehensively.
उसका सबसे बड़ा प्रमाण, प्रूफ, इज द हेज फंड स्ट्रैटेजी का क्लासेस जो मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक नवंबर एंड में या दिसंबर में स्टार्ट किया था, प्रोविजनल बेसिस पे। किसने किसने आप में से किसने किसने वो क्लासेस की थी हेज फंड स्ट्रैटेजीज की? हेज फंड स्ट्रैटेजीज का किसने किसने क्लासेस किया था? ओके, लेट मी सी। ओके, बहुत सारे जन, ये तो वेबिनार है ना, तो यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा हो नहीं सकता है। पीयूष गोयल, आर्यन तिवाड़ी, प्रिया गोयल, निकुंज सोमानी, और अ नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग यस यस, हमने किया था। मैत्रा पटेल। तो जिन्होंने हेज फंड स्ट्रैटेजीज का क्लास किया था, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार हेज फंड स्ट्रैटेजीज का क्लास अगर किसी और का अवेलेबल है दुनिया में, बोल रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम वॉट एवर प्लेस ऑन दिस प्लानट, इंडिया का तो बात ही छोड़े, किसी और का हेज फंड स्ट्रैटेजीज का क्लास कर ले, मतलब यू विल फील दैट व्हाट हैव दे डन। एक मौकरी और मजाक उड़ा दिए, ठीक है, उस चैप्टर के साथ, जबकि वो चैप्टर में तो पूरा दुनिया बसता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्यूएम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स। Quantitative methods is all the modeling wala part. When you actually sit down to do equity research, bond research, currency research, you have to model relationship between variables, either cross sectional basis पे which is multiple regression, या फिर टाइम सीरीज बेसिस पे which is टाइम सीरीज, प्लस द मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड ऑल दैट। तो जोर क्लास मैंने हाई क्लास क्यूएम अवेलेबल है लेवल 2 में, जो पूरा एप्लीकेटिव है, जो रियल लाइफ में काम आते हैं। बहुत सारे लोग जो सीनियर्स मिलेंगे आपको, वो आपको क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये सब हाई फाई चीज काम नहीं आते। यही चीजें जो इंडिया को खराब करते हैं, ये सब हाई फाई चीजें काम नहीं आते। जो आपको ये लैंग्वेज यूज करे ना, ये सब हाई फाई चीजें काम नहीं आते, आप समझ लेना। जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज नॉट डन द सेम, ओके, वो अंगूर खट्टे हैं, या जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, वो आपको रोक रहा है एक अपॉर्चुनिटी से। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल क्यूएम, वंडरफुल इकोनॉमिक्स, वंडरफुल एफएसए स्टफ embedded over here. One thing is very easy out here. What is that? Ethics. CFA लेवल 2 में एथिक्स इज लेवल 1 का सबसेट। रिपीट, CFA लेवल 2 में एथिक्स इज CFA L1 का सबसेट। इस बार गिप्स ही नहीं है। और वो मॉरल साइंस वाला चैप्टर था ना, व्हाट इज एथिक्स, वो भी नहीं है। तो केवल स्टैंडर्ड्स कोड एंड स्टैंडर्ड्स बचा। ठीक है, मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर बैच, चिराग, ही वंडरफुली हेल्प्ड मी इन द एथिक्स क्लासेस दिस टाइम। कितना सारा हेल्प किया था उसने, एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन चिराग शेयर्ड द रिजल्ट विथ मी। उसका एथिक्स में 100% रिजल्ट आया है। अरे दैट गोज टू शो दैट जो लोग भी ये टीचर असिस्टेंट का रोल निभाते हैं ना, उनका क्या से क्या हो जाता है। कौस्तव, ओके, टुडे ही सिटिंग विथ मी ओवर हियर, एंड कौस्तव, आई एम टेलिंग यू, वो क्यूएम में बहुत ज्यादा वरिड था कि सर मेरा मेन प्रॉब्लम क्यूएम में ही होगा, एंड क्यूएम में ही हैज गॉट 90 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स। सो आई मीन टू से, ये जो बायसेस है ना मन में, ठीक है, ये बायसेस आर नॉट गुड। इनफैक्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में किसी किसी का कम आया है, सर्वेश का कम आया है, कौस्तव का भी थोड़ा सा कम आया है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हम सरप्राइज, पता नहीं क्या आ गया था वहां पे एग्जाम में। ठीक है, सो लेवल 2 इज अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट वैल्यूएशन, इट्स अबाउट मॉडल्स। एंड अपने जो पढ़ाते हैं और जो बुक में दिया हुआ और लोग जो पढ़ाते हैं, उस पर क्या डिफरेंस समझा रहा हूं। मॉडल्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज दिए रहेंगे। वैल्यू ऑफ एन एफआरए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, याद होगा, CFL1 का, जो अपने एफआरए एंटर करते थे ना, बेटिंग ऑन इंटरेस्ट रेट। तो आपने बेट किया, अब उसका वैल्यू निकालना है, अगर बीच में वैल्यू, तो उसका क्या नोटेशंस के साथ फॉर्मूला दिया है ना, एक बार चेक करना, वैल्यू ऑफ एन एफआरए का। ठीक है, F T T-1 दिस दैट माइनस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय दिस दैट पावर T-T डिवाइड बाय दिस। माने आदमी वहीं पे पागल हो जाए। अपने लोग जो है ना, उनको सबसे ज्यादा पसंद है एनालॉजी, लॉजिक, इंट्यूशन। उसके बाद पसंद है नंबर्स, कि नंबर्स की हेल्प से बता दे। और थर्ड कैटेगरी में आता है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा किसी को पसंद नहीं, एक्सेप्शंस की बात अलग है। ठीक है, मैं क्लासेस में वो इंट्यूशन और वो नंबर्स का जोर पे कराता हूं। ठीक है, इंट्यूशन और नंबर्स के जोर पे डेरिवेटिव क्लासेस जो मैंने अभी अभी की थी वो है। ओके, पूरा का पूरा डेरिवेटिव इतना सड़ा हुआ लिखा हुआ है ना, ऑथर ने कोई लिमिट नहीं है, इनको चेंज कर देना चाहिए ऑथर, इन्होंने चेंज किया नहीं है। बट द वे इन विच आई हैव एक्सप्लेन डेरिवेटिव्स प्योरली विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड इंट्यूशन, ओके, दैट इज अनपैरेलल्ड, इट डजंट हैपन। हु ऑन अर्थ डिफाइंड कि डेरिवेटिव्स माने बेटिंग?
ओके, कॉल ऑप्शन माने ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, नीचे जाने से लैप्स। दुनिया की किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ओके, लॉटरी का टिकट, लॉटरी पाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, वो जो तरीके से हमने किया था ना, जिगरा, और क्या था, पट्टू, और शाना। ठीक है, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर इन एनी टेक्स्ट बुक, इन नो एआई। ओके, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपज नहीं था। आई डोंट नो हाउ यू हैव सीन मी क्लोजली, फॉर दोज हु आर एसएससीआई स्टूडेंट्स, नॉन एसएससीआई भी यूट्यूब पे देखे होंगे। क्या दिखता है आपको मैं कौन से चैप्टर पढ़ाने में ज्यादा बेटर था? वो चैप्टर जो ईएसजी से रिलेटेड था, ईएसजी, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या वो चैप्टर जिसमें हार्ड कोर स्टफ था, ओके, फिक्स्ड इनकम, ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी, उसके अंदर जाके, तो यू वुड हैव सीन दैट संजय सर का दिमाग, इंटरेस्ट ज्यादा वहां चलता है जहां पे डेप्थ होता है। ओके, जहां पे मॉरल साइंस कम होता है। ऑल द मॉरल साइंस को भी बहुत जोर से संभाला था, एथिक्स में मानना पड़ेगा। ठीक है, बट अदरवाइज मेरा, मैं बना ही हूं फॉर थिंग्स विच आर डीपर एंड दे, and it would be egoistic for me to say, but nobody can compete with me, I'm telling you. Okay, matlab it needs to be said that the type of depth that we produce in the CFA program, it is not possible anywhere. Okay, my counseling team, some of them were telling me कि sir, फीस अपना एक्स है, किसी का 0.5x है, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो भाई, अगर आपको लगता है यू आर गोइंग टू बाय पोटेटोज एंड टोमेटोज एंड दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर लाइफ, तो इन दैट केस गो अहेड, बाय द 0.5x और 0.25x वाला कमोडिटी, बाय इट प्लीज। ठीक है, बिकॉज आई थिंक अगर हायर एजुकेशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो फिर माइकल पोर्टर ने क्या ही लिखा, एप्पल का लैपटॉप में अपने को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिख जाता है, और जो क्लासेस करते हैं अपने, उस पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखता नहीं है। और जो एसएससीआई के स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी दिखता होगा यूट्यूब में जो क्लासेस, उसके हेल्प से लोग छुप के यूट्यूब पे वीडियो लोड नहीं करते, पढ़ाने वाला ज्ञान वाला लोड कर देंगे, ज्ञान वाला वीडियो अपलोड कर देंगे, पढ़ाने वाला वीडियो लोग अपलोड नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज वहां दिख जाएगा ना कि पढ़ाने का क्वालिटी क्या है। ठीक है, दम है तो हेज फंड का जो स्ट्रैटेजीज है उसका क्लास अपलोड करें, एंड एप्पल टू एप्पल, एप्पल कंपैरिजन करें कि क्या किया है हमने, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, जो खोला था हमने चैप्टर। आई भी इस चैप्टर, इस बैच में सीएफएल में बिजनेस मॉडल। ठीक है, वी जस्ट ओपनड इट आउट लाइक एनीथिंग, there's no competition to it, and still if 0.5x matters, I am not suitable for you. So I don't mind, I don't count numbers, I have a certain opportunity cost. I love teaching the CFA program. I love it. I can't explain to you. Matlab, I can't imagine that even after 20 years from today, can I stop teaching? I cannot stop teaching. Impossible है. Because that is the way in which मेरा energy move करता है body में. मतलब, no matter I'm running a hedge fund, I'm running a PMS 20 years down the road with funds under management worth billions of dollars, and you will find that Sanjay Saraf sir will still be teaching. Okay, it's going to happen like anything. मेरी टीम बोल रही है कि अगर किसी को भी कुछ पूछना हुआ वैसे, तो डू नॉट फॉरगेट, आपके मैसेज में व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा है 7595053300। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स ये सब चीजें भूल ही जाता हूँ। क्या, लाइक सब्सक्राइब, और क्या होता है, क्या होता है, लाइक सब्सक्राइब एंड, और एक वर्ड होता है ना, आई हैव नेवर इन माई यूट्यूब वीडियोज एवर सेड दैट, कि लाइक सब्सक्राइब एंड समथिंग होता है। ठीक है, वैसा, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दीज थिंग्स व्हेन आई एम टीचिंग। सर, सीएफए लेवल 2 में कितना एफर्ट लगेगा? तुम ये बोलो कि सीएफए लेवल 2 में सर मर रहे हैं करने के लिए, मतलब बिलीव मी, आपको मरना चाहिए। आज वन ऑफ माई काउंसलर वाज टेलिंग मी कि सर, बच्चे अभी पास हुए हैं CFL 1, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद L2 स्टार्ट करेंगे। मैं बोला मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है, 1.5 महीने से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उस समय क्या कर रहे थे? ठीक है, अब रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद भी आप वेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट रजिस्टरिंग। जिन्होंने लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है मेरे साथ अभी तक, आई एम सरप्राइज्ड, बिलीव मी, व्हेन आई गेट अ लिस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स कि कौन है ऐसा। इसका मतलब वेयर इज द फायर? दम हो तो लेवल 2 के साथ FRM पिकअप करना चाहिए, मैं होता तो करता। एंड विवेक, मैं तुमको बोल रहा हूं,
लेवल 2 के साथ एफआरएम, जिन जिन में जोश है। बिकॉज अभी जब मैं सुमेर बजाज से इंटरेक्ट किया, ओके, सुमेर बजाज, द वन हु हैज बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मॉर्गन स्टैनली न्यूयॉर्क ऑफिस, फोटोज भेजे हैं मेरे को। मतलब जहां पे सारे के सारे गोरे क्लैप कर रहे हैं, एंड ही इज प्रमोटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अरे यू नो द फीलिंग। ही इज फ्रॉम भवानीपुर कॉलेज इन कैलकाटा, नॉट फ्रॉम सेंट जेवियर्स। एफआरएम किया था बंदा, एफआरएम, ओनली एफआरएम, नॉट सीएफए। सीएफए तो बाद में किया, ठीक है। एफआरएम किया था, उसके बेसिस पे ही अचीव दैट प्रोफाइल। एंड वी थिंक अबाउट एफआरएम क्या है। सागर है, सागर। एफआरएम, सीएफए प्लस एफआरएम इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। इफ यू डू एफआरएम along with सीएफए लेवल 2, दैट्स गोल्डन। बट हम लोग आजकल ज्यादा बोलते नहीं, पता नहीं, वी डोंट सी द एपेटाइट इन द स्टूडेंट, द हंगर इज नॉट देयर। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? मतलब एक बचपन में एक कविता थी, क्लास 6 7 में। कविता का नाम था रोटी और स्वाधीनता। उसकी आखिरी की कुछ पंक्तियां थी। आई यूज टू स्पीक ऑफ दैट पोएम विद अ लॉट ऑफ पैशन, मतलब फायर, एंड आई एम गेटिंग इमोशनल while speaking about it. It used to say, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, अब उड़ने का अंदाज बदल। स्वतंत्र मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं। रोटी क्या, ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। लॉट ऑफ हार्डशिप that people have in their life. Yesterday, when I was speaking to a few families, I could see that. मतलब कोई छोटे से घर में रह रहे हैं, खाने का पहनने का प्रॉब्लम है, अपने बच्चे को सीएफए करवा रहे हैं, एंड दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग aspirations in life. If you watch those videos, you will be able to understand how just because of lack of hunger and lack of aspirations, people are not able to achieve what they can. They are curtailing themselves, doing shortcuts, doing squeezer, and losing out the entire intent. This guy Sumer messages me, भैया मैं 4:30 पे सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के हनुमान चालीसा करता हूँ। मतलब can't explain to you, इतना क्लोज था वो मेरे से। एंड when he messages me every day regarding what has he done in office, I feel that किसके लिए पॉसिबल नहीं है ये। कोई भी जो अनिमेश करके स्टूडेंट है अपने बैच में, मे वाले अटेम्प्ट में ही डिड नॉट क्लियर CFL 1, एंड मेरे पास आया था, आई सॉ द रिजल्ट। आई कुड सी ही कम विद हिज ब्रदर, दैट ये 100% पास होने वाला बंदा है। बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश कमजोर है, मैथ्स का स्टूडेंट है, इसको जस्ट एक डायरेक्शन चाहिए। ही वर्कड एज अ टीचर असिस्टेंट फॉर 6 months, ही इज पास्ड। बात हुआ क्या बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। आई फील दैट एजुकेशन इज अ बिग लेवलर, पूरा लेवल सेम कर देता है। कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं रहता है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ दैट जोश। इफ यू हैव दैट जोश, ज्वाइन मी फॉर लेवल 2। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिलैक्सेशन। हेज फंड स्ट्रैटेजीज का क्लास आपका वेट कर रहे हैं, वो 15 क्लास से हटाओ, देखो उसमें क्या डेप्थ है। डेरिवेटिव का क्लासेस हटाओ, इंडक्शन क्लास हुआ था। सीएफए लेवल 2 में सर कैसे कैसे क्लास होने वाली है, पहले आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्लासेस कितने बजे होगी। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगी शाम को। मैंने को याद नहीं है क्या टाइम मैंने लिखा था, 7:30 या 7 o'clock। और मंडे टू फ्राइडे बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी एबिलिटी दी हुई तो सैटरडे संडे को पुश करना पड़ेगा क्लास को। इट्स गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। It's a family knit situation, those who take the classes over here.
इस तरह से एक दूसरे को टानते नहीं है हम लोग कि वेडनेसडे क्लास क्यों नहीं हुई। अरे नहीं था एबिलिटी तो वेडनेसडे नहीं हुई, वी मेक इट अप सम वे और द अदर। डेरिवेटिव्स की क्लास अभी आपको एक्सेस दी जा रही है पूरी। जो मैंने फ्रेश पढ़ाया था वो चैलेंज होगा, जोश से पढ़ना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है अपने बैच में, उसका नाम है शिल्पी। वो अभी मई में एग्जाम देने वाली है। ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग फीमेल। वो डेरिवेटिव पढ़ना चालू की। बीच में उसका मैसेज आया कि सर यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बोला जहां प्रॉब्लम हो रहा है एक बार वापस जोर लगाओ, उसको पार करो। उसके बाद फिर से मैसेज आया, सब पूरा क्लियर है, खोल खोल के। मतलब तो डेरिवेटिव्स की क्लासेस आपको शेयर की जाएगी, हेज फंड स्ट्रैटेजीज की, उसके अलावा रियल एस्टेट की जो बहुत बोरिंग है, बहुत ही खराब लिखा हुआ है, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा, कमोडिटीज की। एंड वी आर स्टार्टिंग विद क्यूएम एंड इकोनॉमिक्स। तो अभी इतना है। क्या मैं सारे के सारे टॉपिक्स नवंबर 26 के पहले लाइव करा सकता हूँ? नहीं करा सकता हूँ, और जरूरत भी नहीं है। तो अपना करीब 60-70% लाइव लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। 30-40% जैसे एथिक्स थोड़ी कराएंगे लाइव। एथिक्स तो वही है जो L1 वाला है। ठीक है। तो 30-40% जो मेरा बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास स्टफ है, वो मैं शेयर करूंगा जिन लोग का नवंबर में ड्यू एग्जाम। ठीक है ना। जिनका मई और अगस्त में है, क्लियर कट बोल दूं। खासकर अगर पुराने वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं जो लोग कर रहे हैं, आपको जो लेक्चर्स दिए हुए आप उसी से कर सकते हैं, पर आपको अगर करना है लाइव, तो मैं जो जो टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उसका मैं पुराना लेक्चर हटाते जाऊंगा और नया लेक्चर डालते जाऊंगा। डबलिंग नहीं होगा कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। पुराना हटाते जाएंगे, नया डालते जाएंगे। तो आप नए वाले से वो कर सकते हो, बिकॉज अदरवाइज वो लड़ाई होगी। हम लोग को भी लाइव करना है सर। ठीक है, तो वी कांट मैनेज ऑल दोज थिंग्स। उफ, आई डोंट नो हाउ कम आई बिकेम व्हाट आई बिकेम इन दिस पर्टिकुलर सेशन। मतलब होता नहीं है इस तरह से। Just because you all are so close to me, those who have done L1, I do not know how much you understood the type of torturous situation through which I was raised, both financially, socially, family wise, is unparalleled. And I have not achieved very great in life, okay, as compared to what media people are. But I mean to say, whatever little I have achieved, if I can achieve given those situations, you all have to great parentage and support. So you all can to achieve skies. Do not limit yourself. Let's enter into this journey of level 2. Let's explore it. Let's consider this to be a game changer in our life, because it is. Do not be superficial surface mongers of sharing your financial model, quote unquote, on LinkedIn. ओके, वेरी ओ यार कितना लंबा चौड़ा बनाया है, उसके अंदर क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट है। सो लॉट ऑफ स्टफ इन स्टोर टू कम। इक्विटी वैल्यूएशन का हाइट्स करेंगे अपने, फिक्स्ड इनकम का, वो जो पेंडिंग था लेवल 1 में वो सारा होने वाला है। कल शाम से ज्वाइन करते हैं। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं की है, सीरियसली लेवल 2 क्लासेस, आई एम अफ्रेड यू डोंट हैव द पैशन, यू डोंट हैव द फायर। कैन यू क्लियर लेवल 2? यस, यू कैन स्टिल क्लियर लेवल 2। लेवल 3 भी हो जाएगा। बट बहुत जोर का डिफरेंशिएटिंग करियर आपका बनेगा नहीं फायर के बिना। वो फायर पैशन आना चाहिए जैसे भी आए। वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेट्स इन माई पर्सनैलिटी इज आई एम नॉट अ ग्रेट मोटिवेटर। जब मैं पढ़ाता हूँ वो जो स्टफ है तभी जाके मेरा रिदम आता है, अदरवाइज वो रिदम आता नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। वी स्टार्ट द जर्नी टुमारो, एंड यू शुड स्टार्ट इट टुडे। अभी अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो यार हेज फंड का स्ट्रैटेजी का क्लासेस स्टार्ट करो और देखो क्या गूस बम्स आएंगे। मैंने ऐसा होना चाहिए कि यही पढ़ने बैठे और रात को 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आ रही है, ऐसा वाला क्लासेस है। ठीक है। आई एम श्योर विवेक तो ये करेगा, कर रहा होगा। आई एम श्योर अदर्स भी ये करेंगे। आई एम श्योर आप सबको ही करना चाहिए। सर लेवल 2 इज easier to pass or difficult to pass than level 1? Level 2 is easier to pass. But are you ready to put in the pressure, or are you going to pick up squeezer and barbadify your life? ठीक है, so that's the choice we have. Okay, I had invited um, a teacher assistant with me who was with me for 5 years. Budetya completed all the 3 levels, now became a teacher himself.
a fund manager, but I think there is no scope for him to say anything right now. I took the entire discussion to a different node. I'm sorry if somebody felt, Kisa, this is not professional. I usually try to be as professional as possible. बट आप लोग का जब नाम देखता हूँ ना, मैंने तो उस केस में एक फैमिली का फीलिंग आ जाता है, तो बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट प्रिवेंट माई सेल्फ. सी यू टुमारो इन क्लास. थैंक यू.